कभी कभी ऐसा होता है ना, दिन के बीच में अचानक से लगता है जैसे सारी एनर्जी चली गई हो, या फिर बिना किसी वजह के सिर में दर्द होने लगता है। अक्सर हम ऐसे काम का स्ट्रेस या नींद की कमी समझकर टाल देते हैं, पर क्या हो अगर असली वजह ठीक हमारे सामने हमारे पानी के गिलास में ही छिपी हो। आज हम बात करने वाले हैं डिहाइड्रेशन की। जी हाँ, वो छुपा हुआ दुश्मन जो चुपके से हमारी सेहत और परफॉर्मेंस को हर रोज कमजोर कर रहा है। 2%, बस सिर्फ 2%। सुनने में ये नंबर कितना छोटा और मामूली सा लगता है ना? लेकिन हमारे शरीर के लिए ये 2% कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, चलिए देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। शरीर में पानी की सिर्फ 2% की कमी भी हमारी याददाश्त को धुंधला कर सकती है, आसान से मैथ में गड़बड़ी करवा सकती है और किसी भी चीज पर फोकस करना मुश्किल बना सकती है। देखिए, हमारा ब्रेन करीब करीब 75% पानी से बना है, तो पानी की जरा सी भी कमी का सीधा असर उसके काम करने के तरीके पर पड़ता है। और ये मत सोचिए कि ये समस्या कुछ ही लोगों की है। एक स्टडी बताती है कि दुनिया भर में लगभग 75% लोग, यानी हर 4 में से 3 लोग हल्के लेकिन लगातार डिहाइड्रेशन के साथ जी रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता पर काम ही नहीं कर रहे हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये 2% की गिरावट असल में क्या है, शरीर के वो 5 चेतावनी संकेत कौन से हैं, पानी की कमी के लंबे समय में क्या खतरे हो सकते हैं, और सबसे जरूरी एक स्मार्ट हाइड्रेशन ब्लूप्रिंट। और हाँ, हम ये भी जानेंगे कि प्यास लगने का इंतजार करना क्यों एक अच्छी आदत नहीं है। तो सवाल ये है कि हमारा शरीर हमें कैसे बताता है कि उसे पानी की जरूरत है। चलिए इन 5 चेतावनियों, इन सुरागों को एक एक करके डिकोड करते हैं। देखिए, हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है। वो हमें लगातार सिग्नल भेजता है। बेवजह की थकान से लेकर सिर दर्द, स्किन की परेशानियां और मांसपेशियों में ऐंठन तक, ये सब असल में आपस में जुड़े हुए हैं। ये हमारे शरीर का कहने का तरीका है, मुझे पानी चाहिए। पहला सिग्नल, वो दोपहर 3 बजे वाली थकान। लंच के बाद जब अचानक सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और बस आंखें बंद होने लगती हैं। हम इसे आफ्टरनून स्लंप का नाम देते हैं, पर ज्यादातर मामलों में ये डिहाइड्रेशन का सबसे पहला और सबसे आम सिग्नल होता है। ये बात गांठ बांधने वाली है कि दिन में होने वाली थकान का सबसे आम कारण अक्सर हल्का डिहाइड्रेशन ही होता है। तो अगली बार जब भी कोई थका हुआ महसूस करे, तो कॉफी पीने से पहले एक ग्लास पानी पीकर देखना चाहिए। दूसरा सिग्नल है सिरदर्द और ब्रेन फॉग। जब शरीर में पानी कम हो जाता है, तो हमारा ब्रेन टिश्यू असल में थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। यही खिंचाव अक्सर सिरदर्द की वजह बनता है। सिरदर्द, चक्कर आना, कंफ्यूजन, फोकस ना कर पाना, ये सब संकेत हैं कि हमारा ब्रेन लिटरली प्यासा है। तो ये सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि मेंटल परफॉर्मेंस की भी बात है। अब आते हैं तीसरे सिग्नल पर, जो एक बहुत ही आसान सा सेल्फ चेक है। इसके लिए किसी डॉक्टर या टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके यूरिन का रंग आपके हाइड्रेशन लेवल का एक सीधा इंडिकेटर है। अगर ये हल्के पीले रंग का या साफ है, तो मतलब सब ठीक है। लेकिन अगर ये गहरे पीले रंग का है, तो ये आपके शरीर का SOS सिग्नल है, मतलब अब पानी पीने का टाइम हो गया है। चौथा सिग्नल हमारी स्किन पर दिखाई देता है। कहते हैं ना, जो अंदर होता है वही बाहर झलकता है, और पानी की कमी सबसे पहले हमारी त्वचा पर ही नजर आती है। इसको ऐसे समझिए, हमारी स्किन के सेल्स छोटे छोटे पानी के गुब्बारों की तरह है। जब वे पानी से भरे होते हैं, तो स्किन खिली खिली और ग्लोइंग लगती है। लेकिन जैसे ही पानी कम होता है, वे पिचक जाते हैं, जिससे स्किन सूखी और बेजान दिखने लगती है। और पांचवा सिग्नल, मसल क्रैम्प्स। कभी ऐसा हुआ है कि रात में सोते सोते अचानक पैर में तेज दर्द उठा हो, या वर्कआउट के बाद मांसपेशियों में ऐंठन महसूस हुई हो? इसका कनेक्शन भी पानी से ही है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हमें पसीना आता है, तो हम सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे जरूरी मिनरल्स भी खोते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी मसल्स के लिए स्पार्क प्लग की तरह काम करते हैं। जब इनकी कमी हो जाती है, तो मसल्स ठीक से काम नहीं कर पाती और उनमें ऐंठन होने लगती है। ये तो थे रोज के सिग्नल, लेकिन क्या होता है जब हम इन सिग्नल्स को लगातार नजरअंदाज करते रहते हैं? तब बात लंबे समय के खतरों तक पहुंच जाती है। लगातार पानी की कमी से UTI, किडनी में पथरी और आगे चलकर क्रॉनिक किडनी डिजीज का खतरा भी बढ़ जाता है।
ये दिखाता है कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जरूरी अंगों को बचाने के लिए भी कितना अहम है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छी खबर ये है कि इसका समाधान बहुत ही सिंपल है और हम सबकी पहुंच में है। चलिए अब बात करते हैं एक स्मार्ट हाइड्रेशन ब्लूप्रिंट की। इसका समाधान हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा आसान है। आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं। ICMR की गाइडलाइन कहती है कि दिन में करीब 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, लेकिन ये कोई वन साइज फिट्स ऑल रूल नहीं है। हर किसी का शरीर, लाइफस्टाइल और यहाँ तक कि मौसम के हिसाब से भी ज़रूरतें बदलती रहती हैं। आयुर्वेद भी यही कहता है, अपने शरीर की सुने। और हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी पीना ही नहीं है। आप अपना पानी खा भी सकते हैं। तरबूज, खीरा जैसे पानी से भरपूर फल खाएं। गर्मियों में तो नारियल पानी या छाछ से बेहतर कुछ भी नहीं। ये आपको पानी के साथ साथ ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी देते हैं। और अब सबसे ज़रूरी बात, हाइड्रेशन के बारे में एक ऐसी सोच जो हम सबको बदलनी होगी। प्यास लगना हाइड्रेशन का पहला सिग्नल नहीं है, बल्कि वो तो आखिरी अलार्म है। इसका मतलब है कि शरीर पहले से ही डिहाइड्रेशन मोड में जा चुका है। असली प्रोएक्टिव अप्रोच है प्यास लगने से पहले ही पानी पीना। शरीर लगातार संकेत भेज रहा है। सवाल बस ये है कि क्या हम सब सुनने के लिए तैयार हैं?